अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ABS न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। चलिए नाज़रीन, एक बड़ी अहम खुशी की खबर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ आप सभी हजरात के लिए। ABS न्यूज़ की जानिब से एक बेहतरीन शानदार प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। प्रोग्राम ये है कानून की मालूमात ABS न्यूज़ के साथ। जी हाँ नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज का पहला एपिसोड है कानून की मालूमात। हम जानेंगे हमारे अपने कानून के माहिरीन के साथ। तो ABS न्यूज़ ये चाहता है कि आज के इस पेचीदा दौर के अंदर जो मसाइल का सामना आवाम को करना पड़ रहा है, छोटी छोटी बातें हैं, कानून नहीं जानने की वजह से बड़े शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। इसी वजह से हमने एक बेहतरीन इक़दाम उठाया और इक़दाम ये है कि कानून की मुशावरत हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं, घरेलू तनाज़ात से लेकर ज़मीनी मामलात हो या फिर आपके आपसी झगड़े हो या फिर कानून के साथ मिलने वाली नाइंसाफ़ी हो या पुलिस की जानिब से हरासमेंट हो या फिर आपके साथ किए जाने वाले जुल्म ज़बरदस्ती के मामले पर जो भी आपके साथ गैर गलत हो रहा है या फिर आप कोई ऐसे मसले के उलझन में आप इतना गुम हो चुके हैं कि उस मसले से आप बाहर नहीं निकल सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास कानूनी मालूमात नहीं है। तो छोटे छोटे मामलात में लोग फंस जाते हैं और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी अदालत के चक्कर काटने में घिस जाते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि आपको घर बैठे मालूमात फराहम करने के लिए बेहतरीन प्रोग्राम कानून की मालूमात ABS न्यूज़ के साथ का प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के पहले प्रोग्राम के आगाज़ हम कहते हैं हमारे हैदराबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत में हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ वकील साहब अबू बकर बिन अहमद बाकुल का साहब PhD रिसर्च स्कॉलर से भी आपने तमाम अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में जनाब अबू बकर बिन अहमद बाकुल का साहब एडवोकेट का खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। तो नाज़रीन, मुख्तसर से वक्त में बहुत अहम सवालात आप तक पहुंचाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे और हमारी गुजारिश है तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे, सवाल जवाब आपसे भी लेंगे। लेकिन जब तक आप तक ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहेंगे, इसके ज़रिए आप कानून की मालूमात, उसके राय हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक से बढ़कर एक अपने कानून के माहिरीन मौजूद हैं। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम में हैं तो आप ज़रूर हमसे राब्ता करें। हम ज़रूर आप तक कानून के माहिरीन से मुशावरत करते हुए आपके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का पहला सवाल मेरा जनाब एडवोकेट अबू बकर साहब से करता हूँ कि हम जो कानून के दायरे में फंसते हैं या कानून को लेकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कानून बनाया किसने है, कानून है क्या चीज़, कानून की अहमियत क्या है, कानून के ईजाद करने वाले कौन हैं, कानून को लिखा किसने, कानून को समेटा किसने, ये कानून की अहमियत हिंदुस्तान के अंदर कितनी होनी चाहिए और हिंदुस्तानियों में कितनी इसकी अहमियत है, क्या कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है या कानून की हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो इन तमाम मसाइल और तमाम चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। तो पहला सवाल हम आज करेंगे जनाब अबू बकर साहब से। पहला सवाल ये है अबू बकर साहब कि आइन होता क्या है? जी, सीधी सी बात यह है कि ये सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन है। एक्चुअली इसको कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इंग्लिश में कहा जाता है, उर्दू में आइन कहा जाता है और हिंदी में संविधान कहा जाता है। ये क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन है, ये सबसे आला कानून है। ये हुकूमत कैसे चलेगी, हुकूमत के इंतज़ाम कौन देखेगा, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है ये, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आते हैं हमारे कानूनदा जो कानून बनाते हैं, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है सेकेंड, एग्जीक्यूटिव जिसको कहा जाता है, तीसरा पार्ट होता है आपका जुडिशरी। ये 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। और सीधी सी बात ये है, जितने भी हिंदुस्तान में कानून है ये सबसे ऊपर वाला कानून है। अगर इससे कोई भी चीज़ टकराएगी तो वो टिक नहीं सकती। इसके हिफाजत करना तमाम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ है। और इसमें ही लिखा हुआ है कि पब्लिक राजा है और आवाम ही राजा है, सब जो है सो इसके हिस्सा है। जी, तो ये था कानून की जो यानी अहमियत और कानून आइन होता क्या, यानी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या होता है, इस पर अबू बकर साहब ने नज़र डाली। आइए एक दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है कि जिस तरीके से हम इंडिया में मौजूद हैं, यानी हमारे अपने भारत के अंदर हैं, तो क्या हमें आइन की, संविधान की ज़रूरत पड़ती है?
देखिए आप, आइन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन है। इसमें राइट्स क्या है, लोगों के हुकूक क्या है, ड्यूटी जिम्मेदारी क्या है और कैसे चलेगा। अगर कि क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वैसे ही एक मुल्क चलाने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ये हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जिसमें तमाम इंतज़ाम, जैसे पुलिस के क्या पावर्स होंगे, मिलिट्री के क्या पावर होंगे, प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या होंगे, आपके जितने भी स्टाफ है जैसे कि गवर्नमेंट स्टाफ है उनके क्या पावर्स है, और साथ में जब देखिए कोई राइट्स आते हैं तो साथ में ड्यूटीज़ भी आते हैं। तो तमाम ड्यूटीज़ वगैरह तमाम चीज़ों का लिखा हुआ जो मजमुआ है ये। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि हमने अबू बकर साहब से सवाल किया कि क्या हर हिंदुस्तानी को इस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्या हमें कानून संविधान की ज़रूरत है, तो बताया गया कि कोई भी एक मामला हल करने के लिए उसको एक रूल्स रेगुलेशन के लिए आइन की यानी कानून की ज़रूरत होती है, एक फॉलो करने के लिए। चलिए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक सवाल मौजूद है कि आखिर संविधान लिखा कौन सी लैंग्वेज में गया है, यानी हिंदी है, उर्दू है या इंग्लिश है? देखिए आप, ये दो ज़ुबानों में लिखा गया है, इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया है। इंग्लिश में ये तमाम लिखा हुआ है, कैलिग्राफी में, ये टाइप में ही है, ये कोई कंप्यूटर से लिखा नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है। इसके 3 कॉपीज़ बनाए गए हैं। इंग्लिश वर्जन इसका प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने लिखा है और इसके नंदलाल बोस ने इसका आर्ट क्राफ्ट और उनके स्टूडेंट्स में मिलके तमाम तस्वीर वगैरह के साथ इसको बनाया है, और ये 3 कॉपीज़ में बना हुआ है। पार्लियामेंट में बिल्कुल ये सेफ है, और इसके अंदर 1000 साल तक, बोलते हैं लोग के 1000 साल तक कुछ नहीं होगा। एक कांच के बॉक्स में इसको रखा गया है, इसमें हीलियम गैस छोड़ी जाती है ताकि ये सेफ रहे। ये जैसे यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन सेफ रखा गया है, वैसे ही इसकी काफ़ी बहुत सख्त सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है इसको। इसमें चेंजेस वगैरह नहीं किए जा सकते हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है 1000 साल तक भी इसके वर्ड्स वगैरह ब्लर नहीं हुएंगे। जैसा ये लिखा गया है सेम वैसे ही रहेगा। जी, यानी इतनी सख्त हिफाजत आखिरकार संविधान की किताब जो लिखी गई है उसकी इतनी हिफाजत क्यों? ये हिफाजत करने की ये वजह है कि इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह ना आए, जैसे इसको ओरिजिनल लिखा गया है वैसे ही, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। लोगों के दिल में ये मुतमईन रहे कि हमारा संविधान सेफ है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। ये देखिए आप, हम जैसे कि कुरान को एक अल्लाह की ज़ुबान कहते हैं, तो इसमें ताक़यामत तक जैसे चेंजेस नहीं आ सकते हैं। तो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज है, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता है। वैसे ही हमारा संविधान को एकदम प्रोटेक्ट करके रखा गया है। कोई भी अगर देखना चाहता है तो 1000 साल के बाद भी ये कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकता है, उसी तरह से मिलेगा ये जैसे ये लिखा गया है। जी, यानी एडवोकेट साहब ने ये अहम बात बताई है कि जिस तरीके से जब 1950 में कानून मुकम्मल हो गया, जब इसका लागू हो गया, तो तब से लेकर आज तक एक ऐसी उसे महफूज मकाम पर कर दिया गया है, यानी उसको कोई छीन नहीं सकता, उसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं आ सकता, ना ही उसके अंदर कोई भी एक वर्ड चेंज कर सकता है। इसलिए इतनी उसकी सख्त तरीन सिक्योरिटी रखी गई ताकि आने वाले 1000 साल के बाद भी उस कानून के अंदर कोई तब्दीली ना आ सके। चलिए, एक और अहम सवाल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एक सवाल करेंगे कि आखिर जो हिस्से बनाए गए हैं संविधान के, तो क्या वो अलग अलग मसाइल पर बनाए गए, कितने हिस्से हैं उसके? देखिए, ये 395 आर्टिकल्स में इसको लिखा गया था और इसके 22 पार्ट्स थे। अभी ये बढ़ते हुए 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स आ चुके हैं और 25 पार्ट्स में ये डिवाइड है। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि म्यूनसिपैलिटी कैसे चलेगी, आपका कानून कैसे चलेगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, आपके पावर्स क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, ये तमाम चीज़ों को डिवाइड करके ये बनाया गया है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये 1,45,000 वर्ड्स में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा। जी, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इस पर अमल करना क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, ये तमाम बड़े बड़े लीडरान पर भी लागू होता है इस पर अमल करना? देखिए, कोई भी बड़ा फैसला हो प्रेसिडेंट खुद नहीं ले सकते हैं। इसमें भी कहा गया है, आपको आर्टिकल 74 या 72 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट भी खुद अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते, इनको भी मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अप्रूवल लेके, उनसे मशावरत करके, उनके मशवरे से ही कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर भी जो
होते हैं उन पर भी लागू होता है। जैसे हमने देखा है इंदिरा गांधी का एक केस आया था इलेक्शन के बारे में, जब उनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। 6 साल तक वो ना तो प्राइम मिनिस्टर रह सकते थे, ना तो वो इलेक्शन लड़ सकते थे। तभी आपको इमरजेंसी पहली बार लगाई गई थी, तब ये पता चला था कि वो बचने के लिए इमरजेंसी लगाए। जी, एक अहम सवाल हम एडवोकेट साहब से करेंगे कि संविधान जो बना दिया गया है वो हर भारतीय शख्स को उस पर अमल करना ज़रूरी है। क्या इससे पहले जब संविधान बनाया जब गया था, क्या उसके बाद से ये किस किस लोगों ने इसको रूल्स को तोड़ने की कोशिश की, तो क्या उन पर भी कार्रवाई हुई या नहीं? देखिए, ये पहले तोड़ा गया था हमारे इंदिरा गांधी के दौर में, जब उन पर कार्रवाई हुई थी, उनको कोर्ट में प्रोसीडिंग चलाई गई थी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कार्रवाई करा के उनको सस्पेंड कर दिया गया था 6 साल, क्योंकि ये बताया गया था कि हर सबसे बड़ा कानून है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उस कानून से बड़ा कोई नहीं है। 6 साल के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लाई और कानून में तरमीम की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जैसे ही फिर हुकूमत जनता दल की आई तो इसको फिर से तरमीम करके वापस लाया गया था। और ये बहुत मशहूर शख्सियत है हमारे लालू प्रसाद यादव, जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन पे भी कार्रवाई की गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये बताने की कोशिश की जाती है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है और जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अंदर ही सब काम करेंगे। उनको भी हटा दिया गया था। वो बदकिस्मती उनकी ये है कि आज तक वो फिर से सीएम नहीं बन सके। और अगर कोई भी इमरजेंसी लगाई गई, 6 महीने से ज़्यादा इमरजेंसी विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं चला सकते। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है ये राज किसी हुकूमत का नहीं है, ये राज अवाम का है। चलिए, इस प्रोग्राम का एक आखिरी सवाल हम करते हैं एडवोकेट साहब से। वो अहम सवाल ये है कि संविधान के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके ताल्लुक से एक सवाल आपसे मैं करता हूँ कि आखिर इसको बनाया किसने है, या एक अकेले शख्स ने या फिर इसी कोई एक कमेटी थी? ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जो कानूनदा थे, वो लंदन से पढ़ के आए हुए थे। उन्होंने क्या किया है, वो हेड थे, जैसा प्रेसिडेंट जैसा होता है वैसे ही वो हेड थे। उन्होंने तमाम संविधान को अपनी कमेटी को लेके, अपनी कमेटी बहुत साल तक बहस चली है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनने के लिए। 26 नवंबर 1949 को इसको कंप्लीट किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें काफ़ी लोग थे जिनमें काबिल तरीन जिक्र मैं करता चलूँ, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाडी कृष्णा स्वामी, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मिट्टर, DP खैतन, ये तमाम ने मिलकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तमाम ने मिलकर इसको रखा और हर नुक्ते पे बहस की गई और तमाम चीज़ों को देखकर, सोचकर, इसके अंदर जो गौर व फिक्र कर कॉन्स्टिट्यूशन बना गया। जी, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर को ही क्यों इतना एक मुकाम दिया गया? देखिए, आप वो चेयरपर्सन थे, जैसा हेड ऑफ द फैमिली जैसे होते हैं, कि तमाम जिम्मेदारी उनकी ही होती है कि वो पूरा जांचे पड़ताल करे, और वो हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे, तो उनके आखिरी सिग्नेचर पे ही ये अप्रूवल मिलता है जितने भी आपकी बहस हुई वगैरह का। वो इसीलिए BR अम्बेडकर को, इसका बाबा साहब अम्बेडकर को इसका फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आज के हमारे मालूमात कानून की जो भी हमने सवालात किए हैं, इसका तो पहला हिस्सा है, और आने वाले हर एपिसोड के अंदर आपको एक नए नए सवालात हम बराबर आपके सामने रखते रहेंगे, जवाबात भी हासिल करेंगे। अगर आपके पास भी कोई मसला दरपेश है, कानूनी राय आप जानना चाहते हैं, तो ABS न्यूज़ के दिए गए तमाम नंबरात पर आप कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम हमारे कानून के माहिरीन से ज़रूर इसकी मुशावरत करते हुए आपके सवाल का जवाब हल करेंगे। या फिर अगर आप कोई कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं, या अदालत के या फिर पुलिस के शिकंजे, या फिर कोई ऐसे रोडिज़म के चक्कर में फंसे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं सकते और आप सामने आ नहीं सकते, लेकिन आपको कानून की मदद चाहिए, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो आप ABS न्यूज़ के एक ख़ास प्रोग्राम जो हमने आगाज़ किया है, आप सभी की सहूलत के लिए, मालूमात कानून की ABS न्यूज़ के साथ, इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहिए। कि हर इतवार को दोपहर 3 बजे आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो आप इस पर ज़रूर सुनते रहिए। और अगर आपको कुछ सवाल बाकी रह गया, अगर आप कुछ कश्मकश में हैं या कानून की मदद लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमसे
रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आप टाइम निकाल कर एबीएस न्यूज़ के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो नाज़रीन, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को वॉच किया है। तो इस तरीके से एपिसोड्स आते रहेंगे, ज़रूर याद रखिए अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।